नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं बुद्धिज्म के ऊपर। ठीक है, कैसे गौतम बुद्ध जो कि सिद्धार्थ थे, इनका जन्म से नाम सिद्धार्थ था, कैसे ये बड़े होकर बुद्धा बने, इनके लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स आए जिन्होंने इनको प्रेरित कर दिया कि ये एक बहुत बड़े टीचर बने। क्योंकि इनके लाइफ में दो रास्ते थे। मतलब जब पंडित ने इनका भविष्य देखा था बचपन में, एस्ट्रोलॉजर्स, उस टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे ना, बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध एस्ट्रोलॉजर्स रहते थे, अभी के टाइम जैसे नहीं। तो उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, या तो ये बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या तो दुनिया के सबसे बड़े टीचर बनेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे इनके लाइफ में अलग अलग इवेंट आया, ठीक है, और कैसे इनको प्रेरित किया वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये अपने गौतम बुद्ध जी हैं, ये अभी फिलहाल भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हैं। ठीक है, इसका स्टोरी भी डिस्कस करेंगे, भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये है देखिए लुम्बिनी, अभी का लुम्बिनी जो है, यहीं पे अपने गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये है इनका लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। ये है नेपाल में, ये है नेपाल में। देखिए नेपाल में इनका जन्म होता है। कौन इनके माता और कौन रहते हैं? माया, माया देवी। ठीक है, और पिता यशोधरा, सॉरी सुधोधना, सुधोधना। यशोधरा इनकी वाइफ रहती है। ठीक है, यशोधरा इनकी वाइफ रहती है। तो देखिए अब लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। लुम्बिनी देखिए, लुम्बिनी अपना साक्य क्लैन में आता है, जो कोसाला ना, देखिए जो पूरा भारत है उस समय महाजनपदास में फैला हुआ था, जो कि अपना 10th सेंचुरी, जो 10th सेंचुरी से सॉरी 1000 सेंचुरी बीसी से 600 सेंचुरी तक जो आता है। ठीक है, 1000 सेंचुरी बीसी से 600 बीसी तक जो आता है, ये अपना लेटर वैदिक एज है। ठीक है, लेटर वैदिक एज है। इसी समय ये देखिए 600 बीसी मतलब 500 to 600। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अपने गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है 563 बीसी में। ठीक है, कहाँ पे जन्म होता है? कोसाला में। साक्या जो है ना, साक्या क्लैन, यहाँ पे लुम्बिनी नाम का जगह है, यहाँ पे लुम्बिनी नाम का जगह है नेपाल में, अभी नेपाल में पड़ता है। यहाँ पे अपने गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ के जो हाई लीडर कौन थे? सुधोधना। सुधोधना एक साक्य क्लैन हुआ करता था, क्लैन, जो आपने क्लैन पढ़ा होगा ना, क्लैन जो एथनिक वाला क्लैन। ठीक है, तो क्लैन, उस क्लैन के राजा थे सुधोधना, उनकी वाइफ पत्नी क्वीन माया, माया देवी। ठीक है, अब उनको पुत्र होता है सिद्धार्थ। ठीक, उनको पुत्र होता है। देखिए ये स्टोरी भी अलग है कि इनको पुत्र कैसे होता है। देखिए मतलब आपने हिस्टोरी से पहले पढ़ा होगा कि मतलब देखिए ये क्वीन माया देवी ये सपने में देखती है, ये सपने में ही देखती है कि एक सफेद रंग का हाथी आया, एक सफेद रंग का हाथी आया और उन्होंने वरदान, मतलब आप उस टाइम के समय में समझ लीजिए कि एक वरदान दिया। ठीक है, एक वरदान दिया और इनके उम्र में आए। ठीक है, इनके उम्र में आए। ठीक है, और लेटर एज में ये अपने गौतम बुद्ध जी होते हैं। ठीक है, लेटर एज में ये अपने गौतम बुद्ध जी होते हैं। ये होता है इनका जन्म का प्रक्रिया कि कहाँ से शुरू होता है। तो क्वीन माया अपने सपने में देखती है कि एक सफेद हाथी आया और वो मेरे उम्र में घुस गया, जो गर्भ होता है ना वहां पे घुस गया। ठीक है, अब ये हुआ कि इनका जन्म कैसे हो रहा है। अब इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में, क्वीन माया और सुधोधना। ठीक है, इनके यहाँ पे होता है। अब ठीक है, नेपाल में है ये। नेक्स्ट, अब देखिए बचपन से ही, जब ये मैंने आपको बताया कि जब बचपन से ही जो सुधोधना थे, ठीक है, जो सिद्धार्थ के पिताजी, उन्होंने इनका एस्ट्रोलॉजर से पूछ लिया था कि क्या बनेगा बड़ा होके। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला या तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बनेगा या तो फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा टीचर बनेगा। अब कोई भी माँ बाप नहीं, टीचर इन द सेंस साधु वाले टीचर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये एजुकेटर यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, पैसे ले रहा है, ऐसे नहीं, टीचर, साधु टीचर। ठीक है, तो ये तो उनको, अब आप ही हो या कोई भी आप चाहेगा कि मेरा बेटा साधु ना बने, कोई भी चाहेगा मेरा बेटा साधु ना बने। ठीक है, तो उसलिए जो सुधोधना थे उन्होंने पूरे दुनिया का सुख और ऐशो आराम उस महल के अंदर ही कर दिया,
दोस्त आते थे महल के अंदर, क्योंकि देखिए इनको लाइफ में इवेंट बताया गया था कि ऐसे ऐसे इवेंट अगर ये लाइफ में देखेंगे तो ये टीचर बनने के चांसेस ज्यादा है। अब कौन कौन से लाइफ थे, ठीक है, बूढ़ा बुजुर्ग, एक कुरूप व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति और एक शांत सिद्ध पुरुष, ठीक है। ये देखेंगे, अगर ये देखेंगे तो हो सकता है टीचर बन जाए, मतलब साधु बन जाए। तो वही जो सुधोधना थे, उन्होंने उन्हीं के जो राज्य था वहीं पे दुनिया भर का ऐशो आराम वहां पे लाके दे दिया, ठीक है। इनकी शादी कराई गई यशोधरा से, यशोधरा जो कि उस समय विश्व की सबसे सुंदर कन्या थी, उस समय विश्व की सबसे सुंदर कन्या थी, ठीक है, विश्व की सबसे सुंदर कन्या थी सुधोधना, ठीक है। अब इनसे इनका विवाह, ताकि देखिए इनको ऐसा लग रहा था कि अगर सुंदर पत्नी होगी तो ये कहीं बाहर नहीं जाएगा, मतलब अपनी पत्नी में ही मन लगा रहेगा, ठीक है। ऐसा भी था कि इनको सारे सुख ऐसे आराम सब यहीं पे लाके दिया जाएगा, ठीक है। अब इनका एक पुत्र भी होता है राहुल, राहुल, ठीक है, इनका पुत्र होता है राहुल, ठीक है। अब सबको लगा कि देखिए पुत्र हो गया है, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री से इनका विवाह हुआ है, अब ये अपना गृहस्थी बसा लेंगे और जो ये क्लैन है, जो शाक्य क्लैन है, ठीक है, इसको संभालेंगे, जो शाक्य क्लैन है इसको संभालेंगे और बड़े सम्राट बनेंगे, ये इनका था, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ नहीं, अब देखिए अब इनके मन में हमेशा बेचैनी रहती थी कि कभी मुझे दरवाजे के उस पार जाने नहीं दिया, हाँ, बचपन से लेके बड़े तक आज तक मैं यही सब देख रहा हूं। तो एक दिन जो उनका घोड़ा है, हाँ, क्या घोड़े का नाम था, कंतका, कंतका, ठीक है, कंतका घोड़े पर बैठ के, और जो उनका शैरियोटर था बोलते हैं रथी, ठीक है, जो सारथी बोलते हैं, सारथी जो बोलते हैं चन्ना, उनको बोला कि चलो मुझे देश घूमना है, कि मेरा राज्य कैसा है, क्योंकि कल मैं राजा बनूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा राज्य कैसा है। तो सुधोधन ने पूरा बोला कि देखो इसको वैसे वैसे जगह मत लेके जाना, सिद्धार्थ को वैसे वैसे जगह लेके मत जाना जो मैं तुम्हें बोला हूँ, मरा हुआ व्यक्ति या फिर ये सब उनको बता दिया, ठीक है। अब चन्ना तो बोले ठीक है मैं तो नहीं लेके जाऊंगा, जहां जहां घोड़ा जाएगा मैं चलता जाऊंगा, ठीक है। अब प्रश्न जो पूछेंगे, अब देखिए ये है उनके लाइफ में 4 इवेंट जो इनको प्रेरित करते हैं कि ये अपने गृहस्थी त्याग कर साधु बन जाए, ठीक है। पहला ये देखते हैं बूढ़े औरत को, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, बोलते हैं कि ये आदमी क्या है, मतलब ये सोया हुआ क्यों है, मतलब ये पूरा बूढ़ा देखते हैं, बोलते हैं ये आदमी इतना कुरूप क्यों है, बूढ़ा पूरा ऐसा ऐसा। हालांकि यहाँ पे भी देखते हैं ये कुरूप है, कुरूप कौन सा है, हाँ ये बूढ़ा है, ये कुरूप, ठीक है, कुरूप इन द सेंस जिसको लेप्रेसी हो जाता है ना, लेप्रेसी, ठीक है। पहले ये इवेंट देखते हैं कि इस आदमी के इसमें इतने लेप्रेसी है, कुरूप है, इतना ये दिखता है, ये जीवित कैसे है। तो अब चन्ना थे, अब इन्हीं के सेवक थे, और बोल दे कि देखिए इनका समय ऐसा ऐसा आया, इनके बॉडी में ऐसे ऐसे रोग आए, ऐसे ऐसे दुख आए, ठीक है, तो उनके बारे में बताते तो इसका कोई समाधान। तो चन्ना बोलते इसका क्या समाधान होगा प्रभु, मतलब प्रभु ही बोलते थे, ठीक है, क्योंकि राजा का बेटा था, तो इसका क्या समाधान होगा प्रभु आप देख लीजिए। अब ठीक है, नेक्स्ट ये जाते रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक मरा हुआ व्यक्ति देखते हैं। अब सिद्धार्थ ने आज तक कोई मरा हुआ व्यक्ति देखा ही नहीं, बोले ये कौन है, बोले ये आदमी मर चुका है। मर चुका मतलब कैसे, कैसे मर चुका है, बोला ये मर चुका है, इसकी आत्मा ने इसका देह त्याग दिया। इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये कंफ्यूज है, आज तक मरा हुआ व्यक्ति देखा ही नहीं, आज तक दुनिया में डिप्रेशन ऐसा कोई चीज देखा ही नहीं इन्होंने। तो बोले ये कैसे हो सकता है, ये मरा हुआ व्यक्ति, इसके तो हाथ पैर सब सही सलामत है, मरा हुआ क्या होता है। तो वही बताता है कि जब देह त्याग देता है, आत्मा देह त्याग देता है, शरीर तो नश्वर है, क्योंकि ये भी थोड़े ज्ञानी थे, ठीक है, तो शरीर तो नश्वर है, आत्मा परम है, ठीक है, ये वो बताते रहते हैं, ठीक है। तभी बोलते हैं अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत सीखते रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये लाइफ में देखते हैं ये वाला इवेंट कि ये एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा आदमी इतना क्रूप, मतलब बूढ़ा कैसे, आप जवान हो मैं जवान हूं, क्योंकि देखिए इनका जो राज्य था उसके राज्य में कोई बूढ़ा आदमी भी नहीं था, जो बूढ़ा था उनको काम से निकाल देते थे, ठीक है। बोलते ये जो झुक के चल रहा है इतना बूढ़ा, बोल ये बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा का मतलब क्या होता है, मतलब इनको ये भी नहीं पता कि बूढ़ा क्या होता है, ठीक है। बोलते हैं कि ये अभी बूढ़ा है, ये कुछ समय बाद ये भी उसी व्यक्ति के जैसे जो आपने देखा उसी व्यक्ति के जैसा मर जाएगा। बोले ये मर जाएगा, इसी को बचा क्यों नहीं सकता। बोले ये तो संसार का नियम है, ये संसार का नियम है कि जो आया है
वो एक बार जाएगा, जो जीवित है वो एक दिन मरेगा। तो ये पूछते क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो बोलते हैं हाँ सरकार, आप भी मर जाओगे एक दिन, क्योंकि शरीर नश्वर है। तो ये बोलते हैं मैं भी मर जाऊंगा, जो भी सुख वगैरह जो मैं भोग रहा हूँ, जो मैं सुख भोग रहा हूँ, ये क्या सच नहीं है? क्या मैं इसे हमेशा के लिए नहीं भोग पाऊंगा? ऐसे ऐसे इवेंट। अब ये एक शुद्ध, ये आगे चलते हैं और एक साधु को देखते हैं। साधु तो आप जानते ही हो, मोह माया से परे रहते हैं, अपना आराम से ध्यान में लगे हुए थे, ठीक है। अब बोलते ये कौन है? बोलते ये साधु है। ये इतना खुश क्यों है? बोला है कि इसने संसार के सभी जो खुशी रहते हैं, मटेरियलिस्टिक रहते हैं चीज, उनको त्याग कर साधु बन गए। बोले इससे क्या होगा? इससे बोलते हैं इनको दुख पीड़ा वगैरह नहीं होगा, क्योंकि जब कोई चीज से आसक्ति नहीं होगी, कोई चीज से अटैचमेंट नहीं होगा, तो दुख कैसे होगा? ठीक है, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होगा तो दुख कैसे होगा? तो इसीलिए बोलते हैं अच्छा, अब इनके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। क्या हमें ऐसे जीना है, एक दिन मर जाएंगे या कुरूप हो जाएंगे? ये इनके लाइफ में इवेंट शुरू हो गया। अब यहीं से वो, अब इनके लाइफ में चेंज आया, ठीक है। इनके लाइफ में चेंज क्या आया? 29 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 29, ये अपना घर छोड़ देते हैं। ये अपना घर छोड़ देते हैं चन्ना और कंटका के साथ कि चलो मुझे बाहर ले चलो, और साधु वेद धारण कर लेते हैं कि चलो मुझे बाहर ले चलो, किसी को बताना मत, मुझे बाहर ले चलो, किसी को बताना मत। अब ये वहां से निकल जाते हैं, अब ये वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। अब निकल के बोलते कहाँ जाना है? बोले तुम चलो तो सही, मैं बताता हूँ। अब चले गए। अब जाके मतलब फिर कंटका और चन्ना को बोल दिए कि आप लोग यहाँ से जाओ, आगे का रास्ता मैं खुद सफर तय करूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये आते हैं, अब ये गुरु से मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं अपने, ठीक है। अब उनसे मुलाकात, उनसे थोड़ी शिक्षाएं लेते हैं, ठीक है। क्या होती है साधना, क्या होता है अपने आप को जानना वगैरह वगैरह पूरा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से फिर जब ये गुरु जी से सीख के हो जाता है, तब ये खुद ही तपस्या करने लगते हैं। तो 35 साल की उम्र में, 35 इयर्स की एज में, 35 इयर्स की एज में बोध गया में जाते हैं। वहां पे पीपल पेड़ के नीचे, पीपल ट्री के नीचे, जो कि निरंजना रिवर रहता है, निरंजना नदी के बगल में, ये बगल में 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। हर एक चीजें टटोल के देख लेते हैं कि सुख का अर्थ क्या है, दुख का अर्थ क्या है, दुख क्यों होता है, सुख क्यों चाहिए मनुष्य को, ये शरीर कब तक है, कब तक रहेगा, अगर इसमें आत्मा है तो आत्मा क्यों छोड़ के चली जाती है। ये सब पूरा इन्होंने पूरा टटोल लिया। 6 साल, लगभग 6 साल पूरी गहन तपस्या किया इन्होंने, ठीक है। तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक इवेंट आता है, ठीक है। यहाँ पे एक इवेंट, जब ये तपस्या कर रहे होते हैं, ठीक है, यह जब ये तपस्या कर रहे होते हैं तो एक असुर होता है, ठीक है। शायद से उनका नाम कामा रहता है। भूमि स्पर्श मुद्रा चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स चेक। कामा रहता है, शायद से इनका नाम कामा नाम रहता है इनका, ठीक है। जो इनको ये करने आता है, इसका नाम क्या है, मारा, इसका नाम रहता है मारा। अब देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा ये मारा का स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। अब देखिए, मारा जो रहता है, मारा एक दुष्ट ये रहता है, ठीक है, जो यही साधुओं को परेशान करना। अब मारा ने गौतम बुद्ध जी को परेशान करना शुरू कर दिया, ठीक है। गौतम बुद्ध जी को परेशान करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारी तपस्या भंग करके रहूंगा, मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा। लेकिन गौतम बुद्ध जी अपने अड़े रहे, अपने जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन में अड़े रहे। लेकिन देखिए, यहाँ पे आप मारा को देख सकते हो, मारा का इमेज भी देख सकते हो, डिस्ट्रैक्शन ऑफ बुद्धा, मारा, ये देखिए। फिर मारा ये रहता है, ठीक है। इसकी पूरी सेनाएं आती है,
देखिए याद देख रहे हैं भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। इसका स्टोरी ऐसा है कि मारा जो रहता है ना, एक विलन रहता है, सोच लीजिए एक विलन। अब वो इनको डिस्ट्रैक्ट करने आता है कि मैं तुम्हारी तपस्या भंग कर दूंगा। उसके लिए अपनी पुत्रियों, मतलब जो रहती है बेटियां रहती हैं या जो भी रहते होंगे, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि जाओ उनको सेक्सुअली असैल्ट करो, इनको अपने काम वासना में फैलाओ, ठीक है। ये जाओ, ये नहीं हुआ, बिजली कड़काए वगैरह वगैरह ये कराए, ऊपर से ये लकड़ी वगैरह फेंकाए, ठीक है। तो अंतहीन इनका मेडिटेशन भंग नहीं हो पाया। लेकिन मारा बोल रहा है नहीं, तुम्हारा जो मेडिटेशन है, तुम्हारी तपस्या भंग हुई है, ये बोल रहे। फिर भी ये कुछ नहीं बोल रहे, ये मेडिटेशन में लगे। अब फिर जब मेडिटेशन से उठते हैं, आप ट्विस्ट देखिए, अब जब मेडिटेशन से उठते हैं, बोलते हैं आप कौन? बोलते हैं मैं 2 दिन से तुम्हें परेशान कर रहा हूं, तुम्हें नहीं पता मैं कौन? बोलते नहीं, मैं तो अपने ध्यान में ही था। बोलते तुम झूठ बोल रहे हो, तुम 2 दिन से परेशान हुए। बोला नहीं हुआ मैं परेशान। बोला तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुम ये परेशान नहीं हुआ? तो यहीं पे ये भूमि को, जमीन को बोलते हैं कि तुम विटनेस दो कि मैं परेशान नहीं हुआ। अगर मेरी उंगली बैठते समय जरा भी हिली हो तो तुम ये प्रमाण दो कि मैं जरा भी विटनेस नहीं हूं, ये नहीं हुआ हो। तो वही फिर जो भूमि छूती है तो भूमि देव उठते हैं, बोलते नहीं आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हो। ये है भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, ताकि मारा का जो डिस्ट्रैक्शन है उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हाँ ये स्टोरी पूरा हो गया। अब गौतम बुद्ध जी को एनलाइटमेंट मिल चुका है, एनलाइटनमेंट मिल चुका है, ठीक है। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति मिल चुकी है, ज्ञान की प्राप्ति इनको मिल चुकी है, ठीक है। अब देखिए ये, अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति मिल गए तो ये सरनाथ में जाके एक होता है अपना डियर पार्क, सरनाथ जो कि यूपी में है। डियर पार्क में जाके ऐसी तपस्या कर रहे थे। 5 शिष्य आते हैं सीखने के लिए कि बहुत ही सिद्ध पुरुष लग रहे हैं। तो ये 5 आते हैं, ठीक है। कौदन्या आता है, कौदन्या, भाद्रिका, ठीक है, इनके नाम है कौदन्या, भाद्रिका, कौदन्या, भाद्रिका, अश्वजीत, महामानम, ठीक है। और अपना वस्पा आता है, वस्पा, ठीक है। ये 5 इनके फर्स्ट एवर डिसाइपल रहते हैं। 5 पहले 5 स्टूडेंट जो रहते हैं ना वो, तो सरनाथ पे इन्होंने अपनी थियरीज वगैरह दी, ठीक है। अब देखिए ये हो गए इनके। अब देखिए वो स्टार्टिंग के 5 डिसाइपल थे। अब इनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसाइपल्स के बारे में देखते हैं कि इनके कौन कौन से ग्रेटेस्ट डिसाइपल आते हैं, ठीक है। सरिपुत्ता आ गए, सरिपुत्ता, ठीक है। अब देखिए सरिपुत्ता वही है जिन्होंने सुत पिताका लिखा था, सुत पिताका। और उपाली वही है जिन्होंने विनय पिताका लिखा था, विनय पिताका, ठीक है। सुभूति, मुद्गल्याना, महाकश्यपा, कत्याना, आनंद जो थे ना, इनके वन ऑफ द मोस्ट साथ में रहने वाले डिसाइपल। मतलब स्टार्टिंग से जब बुद्धा का ये हो गया ना, तो मतलब आनंद जी मतलब ऑलमोस्ट टाइम, मतलब जिगरी यार ये थे आनंद। पूर्ण मैत्रेय पुत्र, ठीक है। अनुराधा, राहुल इनका ही सन था, बेटा था, ठीक है, इनका ही बेटा था। अब देखिए एक और कहानी सुनाता हूँ। जब गौतम बुद्ध जी अपना ज्ञान प्राप्त करके, ठीक है, यहाँ पे 5 जो डिसाइपल जिनको ज्ञान प्राप्त ये देने के बाद ये फिर जाते हैं अपने, बोलते हैं कि हालांकि कुछ अटैचमेंट तो है नहीं, थोड़ा मैं अपना राज्य घूम के आता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत घूमा। गौतम बुद्ध जी ज्ञान के खोजे बहुत घूमे। तो एक दिन घूमते घूमते अपने राज्य चले गए, शाक्य क्लैन, ठीक है, शाक्य देश चले गए, ठीक है, शाक्य चले गए। और वहां पे इनकी बीवी और ये बोलते कि आप कहाँ थे इतने दिन, आपका बेटा इतना बड़ा हो गया है, कहाँ थे? वो बोले कि मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ। इन्होंने कहा मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ। तो फिर ऐसे से जो प्रवचन ज्ञान की बातें जो होती है, फिर उनको भी, फिर इनका बेटा बोलता है पिताजी तो बहुत ज्ञानी हो गए। तो इनका बेटा बोलता है पिताजी मुझे भी अपने साथ रखे, मुझे भी आपके साथ ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये भी आ जाता है, ठीक है। ये इनके मोस्ट डिसाइपल है। अब देखिए अब इनके फिलोसफी के बारे में जानते हैं, गौतम बुद्ध जी की फिलोसफी के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब देखिए बुद्धिज्म का क्या फिलोसफी है? दुख है तो क्यों है,
दुख है तो दुख है, दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, ठीक है, दुख को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए रास्ता क्या है, ठीक है, उसके लिए रास्ता क्या है दुख को कम करने के लिए। जो सफरिंग है, समुदाय मतलब सफरिंग होता है, जो सफर कर रहे हैं सफर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इसका निरोध करना है, दुख जो है उसको कम करना है, इसकी तरीका क्या है, उसका मार्ग क्या है, ये है बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट फिलॉसफी। आपको दुख है, ठीक है, आपको दुख है, आप दुख से सफर कर रहे हो, ठीक है, आप दुख से आप सफर कर रहे हो, जिंदगी अगर नरक हो रही है, जिंदगी में दुख है, ठीक है, तो दुख को कम करना है, तो दुख को कम करने का मार्ग पूछ रहे हैं कि क्या तरीका है जीवन में दुख को कम करने का, ये पूछा है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने 8 फोल्ड पाथ दिया है, 8 तरीके जिससे हर किसी मनुष्य के जीवन में जो दुख है वो कम हो सकता है। क्योंकि दुख क्यों आता है मनुष्य के जीवन में, ज्यादा सोचना, ठीक है, ज्यादा सोचना, कोई भी चीज हमें ज्यादा चाहिए, ठीक है, पैसे हो तो ज्यादा चाहिए, पैसे क्यों चाहिए, घर संसार चलाना है, घर संसार चलाना है, कब तक चलाओगे, ऐसे ऐसे अगर मनुष्य और पैसे चाहिए और लालच, इसमें दुख में बढ़ता जाता है। तो ये दुख का हटने का रास्ता क्या है, राइट व्यू, अपने दर्शन सही रखो, फिलोसॉफिकली लॉजिकली सही रहो कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है, क्या ये करने से मुझे फायदा या नुकसान होगा, ठीक है, जो दर्शन है फिलोसॉफी है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, राइट व्यू, जो देखते हो सही रखो उसको कि क्या मैं जो कर रहा हूं मेरे देखने का नजरिया क्या है, किसी भी चीज को मेरे देखने का नजरिया क्या है, ठीक है, राइट इंटेंशन, इंटेंशन हमेशा सही रखो, कभी भी किसी के लिए अपने मन में द्वेष मत रखो, क्योंकि अगर तुम किसी के लिए अपने मन में द्वेष रख रहे हो तो उससे सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपने मन में क्या रख रहे हो ये किसे पता, तुम अपने मन में क्या रख रहे हो ये किसे पता, ठीक है, उसे भी नहीं पता जिसके प्रति तुम गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, तो तुम गुस्से में मैं उसको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये करूंगा, तुम अपने आप में बोल रहे हो, उसको कुछ पता है कि तुम उसके बारे में ये बोल रहे हो, वो तो अपनी लाइफ मस्त जी रहा है, ठीक है। तो इंटेंशन अपना हमेशा सही रहो, हमेशा अच्छे वाक्यों का प्रयोग करो। भगवत गीता में भी लिखा है कि उतना ही बोलो जितना उचित हो, उतना ही बोलो जितना उचित हो, जितना जरूरत है, जरूरत के हिसाब से मनुष्य को नहीं बोलना चाहिए। ये है राइट स्पीच, राइट एक्शन। कभी भी जो निर्णय लो या एक्शन लो वो हमेशा सही लो, कभी गलत रास्ते पे मत जाओ। वरना कोई मनुष्य होते हैं ना जो अगर एग्जाम में फेल हो गए, सुसाइड कर लिया, दारू गांजा ये सब में चले गए, वो रॉन्ग एक्शन है, वो रॉन्ग एक्शन है। कभी भी सात्विक जो है ना, भगवत गीता के अध्याय 14 में तामसिक, रजस और सत्व गुण के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो उसमें एक्शन जो है ना हमेशा सत्वगुणी होना चाहिए, सत्वगुणी होना चाहिए, सत्वगुणी होना चाहिए, तामसिक नहीं होना चाहिए, तामसिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तामसिक और राजस नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप रजस गुण रख रहे हैं, रजस मतलब पैशनेट होता है, जिससे आजकल का यूथ ऑलमोस्ट अगर तामसिक नहीं है पर वो राजसिक है कि पैसा चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तो ये हमेशा दुखी रहता है और इसका तो जीवन ही दुख रहता है। जो तामसिक है, दारू गुटखा ये सब चलाना है उसको, 10 गर्लफ्रेंड रखना है, ठीक है, 10 को हैंडल करना है, ये नहीं कि जीवन में क्या हासिल करना है, ये नहीं, ये तामसिक हो गया। राजसिक वही हो गया कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, ठीक है। सत्वगुणी वही हो गया कि जो आ रहा है ठीक आ रहा है, ठीक है, अब इससे भी क्या कर सकता हूँ, जो आ रहा है उतना आ रहा है, क्या इतने में पूरा हो पा रहा है मेरा घर, अगर हो पा रहा है तो ठीक है। यही आपने कबीर का दोहा पढ़ा होगा, कबीर का दोहा, स्वामी इतना दीजिए, स्वामी इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। ये हो गया सत्वगुण। रजोगुण क्या बोलेगा, मुझे इतना दीजिए कि मैं बड़ा बंगला खड़ा कर सकूं, बड़ा ये कर सकूं, वो कर सकूं। तामसिक बोलेगा जो मेरे सामने आए और मेरे विरुद्ध खड़ा हो मैं उसको मार दूं, जो मेरे खिलाफ खड़ा हो मैं उसको मार दूं, ये तामसिक हो गया, ठीक है। ये हो गया राइट लाइवलीहुड। लिविंग स्टाइल अच्छा रखो, लिविंग स्टाइल अच्छा रखो, ठीक है, लिविंग स्टाइल अगर अच्छा रखो, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी का भी कोट आता है, यहाँ पे गांधी जी का भी कोट आता है कि एक कोट के सहारे समझा रहा हूं मैं, ठीक है, कि अगर देखिए
साफ सुथरा रहने के लिए पैसे नहीं लगते, साफ सुथरा रहने के लिए पैसे नहीं लगते, ये अपना राइट लाइवलीहुड में है, ठीक है। आपको नहाने के लिए पैसे लगते हैं क्या? बहुत से लोग जो 400 दिन तक ये नहाते नहीं है, तो नहाने के लिए कोई पैसे तो लगते नहीं, तो ये राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, हमेशा अपना एफर्ट हर चीज का जो रहता है ना इन्वेस्टिगेशन करने का, राइट एफर्ट मारो। अगर आप अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हो तो एफर्ट सही मारो, एफर्ट जो है वो सही मारो, ठीक है। एफर्ट सही करो, सही दिशा में एफर्ट करो, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि ये हौदे से पानी आ रहा है, आप पानी के उल्टे बहाव में तैर रहे हो, पानी के उल्टे बहाव में तैर रहे हो, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। राइट कंसंट्रेशन, हमेशा कंसंट्रेशन अच्छे से रखो। कभी बोलते ना एब्सेंट माइंडेड मत रहो। एब्सेंट माइंडेड मतलब जा रहे हो मस्त, क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हो, देखो वहां पे क्या है क्या नहीं है, क्या ये कंसंट्रेशन में रहो, कंसंट्रेशन। आप कहीं घूमने जा रहे हो तो वहां ऐसा नहीं कि वाह क्या नजारा है, आप ये देखो कि आप कहाँ पे आए हो, ठीक है। क्या वो जगह ये हानिकारक है, क्या वहां पे रहने वाले को लाइवलीहुड अच्छा है, ये सब देखो। राइट माइंडफुलनेस, ठीक है। अपना विचार हमेशा सत्वगुणी रखो, अच्छे विचार रखो, ठीक है। यह आता है, देखिए ये है त्रिरत्न बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धा, धम्म, संघ, अपने गौतम बुद्ध जी हैं। अब इन्होंने धम्मा का ये किया, धम्म मतलब बुद्धिज्म में जो भी आ रहा है, मतलब जो भी आ रहा है बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म को जो भी कर रहे हो, ठीक है। बुद्धिज्म फैलाना, ठीक है। बुद्धिज्म फैलाना इन द सेंस ये नहीं कि नहीं तुम मेरा धर्म ये कर लो, अगर तुम इस धर्म में कन्वर्ट नहीं हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जो इस्लाम में होता है या इसमें जो कि फोर्सफुल कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो उसमें धम्मा मतलब जो विचार है, ज्ञान है, उसको फैलाने के बाद बोलिए। संघ में आओ, संघ, ठीक है। कंपनी, हमारे साथ जुड़ो, ठीक है। अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करो, ये इसमें मेंशन है, ठीक है। देखिए बुद्धिस्ट को 2 स्कूल हुए हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट के 2 स्कूल हुए हैं, देखिए। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे तो बुद्धिज्म में भी डेवलपमेंट हो रहा था। देखिए 483 को गौतम बुद्ध जी मर जाते हैं, ठीक है। अब इनका जो स्टोरी है वो भी बताऊंगा कि इनका डेथ का कारण है। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं। सोचा था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये स्थावर निकाया, अब इसे महासुसका, ये अलग अलग ये आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू धर्म हो गया, उसके अंदर कितने अलग अलग जात हैं, ठीक है। इस्लाम धर्म हो गया, इस्लाम में भी अलग अलग जात है, पठान है, खान है, उसे भी अलग। कोई बोलते हैं कि पठान ऊपर का आते हैं, हालांकि मुझे उतना तो ये नॉलेज नहीं है कि कौन ऊपर आता है कौन नहीं। खान ऊपर आता है, ये सब जो हो गई ऊपर आते हैं, कुछ को नीचे आते हैं, ठीक है। जुल्हा वगैरह बोलते हैं, तो उसमें भी कास्ट सिस्टम है, ठीक है। तो ये हो गया मेन, और ये उसका नीचे का जो भी हो गया, ठीक है। तो ये संगारिका हो गया, समित्या हो गया, धर्मतरिया हो गया, वत्सिपुत्रा हो गया, धर्मगुप्ता हो गया, ठीक है। महाशय, गोकुलिका, प्रजनपदा, बहुसृजय, कैतिका, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, देखिए पूरे लाइफ मतलब ये अभी तक टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हो चुके हैं। बुद्धिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, ये बुद्धिस्ट काउंसिल की तरह हुआ। देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सा है इसमें से? हाँ ये है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ये मर जाते हैं, 483 में गौतम बुद्ध जी मर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 483 BC में। अब गौतम बुद्ध जी कहाँ मर जाते हैं? कुशीनगर में मर जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? कुशीनगर। यहाँ पे कुशीनगर का मैप है क्या? ये रहा कुशीनगर। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी का डेथ हो जाता है, कुशीनगर, ठीक है। यहाँ पे ये अपना मल्ला में आता है, ये अपना जो महाजनपदार्थ है यहाँ पे मल्ला में आता है। ये हाँ इनका डेथ हुआ कुशीनगर में। अब देखिए इनका डेथ का पीछे कारण थे, किसी ने इनको मीट खिला दिया था, किसी ने इनको नॉनवेज खिला दिया था, ठीक है। उस कारण इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। ये देखिए ऐसा माना जा रहा है कि जो गौतम बुद्ध जी थे ये अपने भगवान विष्णु है, कृष्ण है, उनके 9वें अवतार थे। वासुदेव के 9वें अवतार थे, भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे, ठीक है। तो भगवान को मीट मच्छी खिला दोगे तो ठीक है, ऐसे माना जा रहा है। तो हम कहाँ थे? बुद्धिस्ट काउंसिल में थे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट 483 में होता है, ये कहाँ होता है? ये होता है अजात शत्रु के कोर्ट में।
अजात शत्रु के कोर्ट में होता है। अब अजात शत्रु के ऊपर भी एक स्टोरी सुन लीजिए कि देखिए ये अपना महाजनपदा है, ठीक है। अब उस समय ये जो मगध था इसको रूल करता था हरियनका डायनेस्टी, हरियनका डायनेस्टी। और हरियनका डायनेस्टी का राजा कौन था? बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार राजा था। इसका बेटा था अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु इसका बेटा था, ठीक है। अब इसने गद्दी के लिए अपने पिता को मार डाला, ठीक है, अजातशत्रु। अब अजातशत्रु ठीक है, अब अजातशत्रु राजा मगध के। अब इन्होंने धीरे धीरे काशी, कोसाला, वत्सा, छेदी ये सब हराना शुरू कर दिया, मतलब कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन सबको हराने लगे और इनका राज्य अपने अंदर लेने लगे, ठीक है। इसके ऊपर भी अपना हिस्ट्री में एक थोड़ा डिटेल है, ठीक है। अब ये वृज्जी को हरा नहीं पा रहे थे, वृज्जी को हरा नहीं पा रहे थे। वृज्जी को क्यों नहीं हरा पा रहे थे? ये कॉन्फेडरेसी था, आपने डेमोक्रेसी सुना होगा, ये डेमोक्रेसी था, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग क्लैन के आके 1 2 3 4 5 6 7 ये सब आके साथ में लड़ते थे, साथ में रहते थे। इनकी एकता बहुत मजबूत थी। जैसे आपने सुना ना मोहम्मद गोरी 1192 में आके, हालांकि पहले आ गया था लेकिन 1192 1194 में बैटल ऑफ तरेन वहां पे आके पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। ये 1192 में नहीं हरा पाता, क्यों? उसमें जयचंद उसके साथ था, लेकिन 1194 में हरा देता, क्यों? उस समय जयचंद उसके साथ नहीं था, ठीक है। तो जब उस समय राजपूतों में ये मोल मुठाव था तभी तो हार गया ना, लेकिन लोग साथ रहते थे हमेशा, ऑलवेज साथ रहते थे। अब इनको हरा नहीं पा रहा था, तो अजात शत्रु जो है ये गौतम बुद्ध जी के पास जाता है, मतलब जाते नहीं, अपना एक एनवॉय भेज देता है कि जाओ गौतम बुद्ध जी से पूछो कि इन्हें कैसे हराया जाए, कैसे हराया जाए, ठीक है। अब गौतम बुद्ध जी से पूछने गया, गौतम बुद्ध जी वहाँ पे अपना ध्यान में लगे हुए, ठीक है। अब ध्यान में जस्ट जा ही रहे थे तो उसके भाई ने बोला मुझे ये बुद्ध जी से मिलना है। बोले वो तो अभी ध्यान में है। बोले ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ, ऐसे घड़ी, मतलब उसमें घड़ी में रहता है ऐसे, ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ, मतलब मैं इंतजार कर लेता हूँ। अब इंतजार क्या, वो ध्यान में लगे रहे। 3 दिन बाद, 3 डेज के बाद वो ध्यान से उठे, 3 डेज के बाद वो ध्यान से उठे, ठीक है। और वो जो एनवाय भेजा था बोला आप कितना देर लगा था? बोले मैं तुम्हारी ही समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। बोले मेरी समस्या आपको कैसे पता है? वहां पे बोलते हैं कि इनका जो एकता है, एकता तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उनका एकता तोड़ो उसके बाद, और अहिंसा फैलाना धर्म नहीं है, तो ये सब ज्ञान दिए। लेकिन देखिए अभी ये इसने पूरा कंट्रोल कर लिया था, यहाँ पे पॉलिटिकल मोटिव भी रहता है, ठीक है, कि अटैक मत करो वगैरह मत करो। अब इनसे इनको दान मिलता था, गौतम बुद्ध जी का जो पूरा संघ था ये अजात शत्रु के दान पे चल रहा था, ठीक है, प्रमोट करने में, ठीक है। तो ऐसे पॉलिटिक्स होता ही रहता है। तो बोले कि अहिंसा मत फैला वगैरह बोला ठीक है वो हम देख लेंगे। तो अब अजात शत्रु पहले वृज्जी का एकता तोड़ता है, ठीक है, आपस में फूट डाल के, फिर इनको हरा के वृज्जी भी मगध के अंदर ले लेता है। तो ये इसका स्टोरी है, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हम थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है। ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 483 BC में हुआ था, जी अपना अजात शत्रु के इसमें। और यहाँ पे महाकश्यपा इसका चेयरमैन था, इसका चेयरमैन था। उसमें राजा कौन था? अजात शत्रु। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके 2 स्टूडेंट हैं, सरिपुत्तन और उपाली, ठीक है। सरिपुत्तन ने क्या लिखा? सरिपुत्तन ने लिखा आनंद और उपाली, सरिपुत्तन ने। अब आनंद ने क्या लिखा? उपाली ने लिखा विनय पिताका। आनंद ने लिखा सुत पिताका, ठीक है। क्योंकि बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों हो रहे थे? बुद्धिस्ट काउंसिल इसलिए हो रहे थे कि जो भी डिफरेंसेस है बुद्धिज्म में, अलग अलग विचार है, वो उस पर डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो अजात शत्रु, महाकश्यपा, ठीक है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वैशाली में,
फर्स्ट वाला बताना भूल गया ना, फर्स्ट वाला होता है राजगीर में, राजगीर बिहार, वैशाली बिहार, ठीक है। ये भी जस्ट 100 साल बाद होता है 383। यहाँ पे कालाशोका, कालाशोका, कालाशोका कौन रहता है? राजा रहता है। अब इसका जो ये रहता है, जो चेयरमैन रहता है बुद्धिस्ट काउंसिल का, वो सबाकमी रहता है। वो कौन रहता है? सबाकमी रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिस्कशन होता है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो हमने डिस्कस किया ना, ये वाला स्थावर निकाय और महासंघिका, दो अलग अलग स्कूल बनते हैं, ठीक है। दो अलग, थोड़ा मतलब विचार अलग अलग होते हैं, ठीक है। स्थावर निकाय और महासंघिका, ठीक है। ये मोस्टली ये लेटर बन के हिनायना में रह जाएगा, हिनायना, और ये महायान बन जाएगा, ठीक है। महायान वो हम लेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब होता है? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है अशोका के पीरियड में, अशोका, ठीक है। अशोका के टाइम पे होता है, ठीक। अब यहाँ पे कौन रहता है? ये हेड कौन रहता है, ठीक है। चेयरमैन कौन रहता है? वो रहता है मोगाली पुत्ता तिस्सा, मोगाली पुत्ता तिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिस्कशन होता है? देखिए अशोका जो थे ना, वो हीनयान को ही फॉलो करते थे, हीनयान को ही फॉलो करते थे, ठीक है। जो बेसिक प्रिंसिपल है, मतलब भगवान, जो गौतम बुद्ध जी उनको भगवान ने, उनको ऐसा टीचर ही मानते थे, ठीक है। उनको ऐसा टीचर ही मानते थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, ये अपना पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, पाटलिपुत्र। अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है अपना कश्मीर में, कहाँ पे? कुंदलकुलम, कुंदलम, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे अलग अलग स्कूल बन जाता है, हिनायन और महायान। आपने कनिष्का सुना होगा, कनिष्का, ठीक है। कनिष्का कहाँ का था? ये बैक्टीरियन रूलर था, बैक्टीरियन, ठीक है। कुषाण रूलर था, कुषाण रूलर था कनिष्का। कौन सा डायनेस्टी? कुषाण, ठीक है। कुषाण डायनेस्टी का कनिष्का, ठीक है। ये हो गया अपना बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। अब रिवाइज करें, अजात शत्रु, ठीक है। चेयरमैन कौन? महाकश्यपा। कालाशोका, सबाकमी। इसी समय आनंद सुत पिता का लिखते हैं, उपाली विनय पिता का लिखते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में मोगाली पुत्ता तिस्सा रहते हैं, ये लिखते हैं अभिधम पिता का। क्या लिखते हैं ये? अभिधम पिता का, अभिधम पिता का लिखते हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान हो जाते हैं, ठीक है। ये किसके टाइम पे होता है? कनिष्का के टाइम पे, ठीक है, कनिष्का के टाइम पे, ठीक, ये होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हीनयान के बारे में बताया। देखिए हीनयान को लेसर व्हीकल बोला जाता है, ठीक है, कि जैसे बोलते ना पुराना स्कूल, जो स्कूल है। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ऐसा टीचर मानते थे, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी को क्या मानते थे? ऐसा टीचर, ठीक है। भगवान का ये नहीं दिया था, ऐसा टीचर ही इनको माना जाता था, ठीक है। वही जो हमने डिस्कस किया ना, स्थावर निकाय, देखिए स्थावर निकाय यही हीनयान रहता है और महासंघिका महायान बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आइडियोलॉजी थोड़ा अलग अलग था, ठीक है। हीनयान ये टीचर ही मानते थे, ठीक है, टीचर। अब नेक्स्ट आते हैं महायान बुद्धिज्म। महायान के अंदर दो स्कूल आते हैं, माध्यान्हिका एंड योगाकारा। ये अलग अलग दो स्कूल आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भगवान उनको गॉड मानते हैं कि नहीं, जो बुद्ध थे वो भगवान के अवतार थे, ठीक है, ऐसा माना कि भगवान के अवतार थे, ठीक है। इनकी पूजा ये सब शुरू हो जाते हैं, इनकी पूजा करने लगते हैं, ठीक है, महायान में आ जाता है। अब थेरावाद बुद्धिज्म आता है। थेरावादी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन किसका? हीनयान का, ठीक है, हीनयान का ही एक्सटेंशन है। मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो अपने महायान का है। ऑलमोस्ट 53% ऑफ द वर्ल्ड के जो बुद्धिस्ट है, 53%, क्योंकि देखिए भगवान मानते हैं ना, तो आप जानते हो लोग कितने ये रहते हैं, तो 53% ऑफ द लोग ये हैं। ये आपके कहाँ कहाँ पे आ जाएंगे? म्यांमार, चाइना, भूटान, ठीक है, म्यांमार, चाइना, भूटान, नेपाल, ये सब आपके आगे महायान बुद्धिज्म में, ठीक है। थेरावाद अपना हिनाया वही कंबोडिया हो गया, कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है,
यहाँ पे कंबोडिया, थाईलैंड। अब ये इंटरेस्टिंग है वज्रयान, इसमें तारा को ऐसा मेन डीटी माना जाता है, बोलते ना तांत्रिक। वज्रयान में तांत्रिक को ज्यादा ये फॉलो कर रहे थे कि वज्रयान में तांत्रिक मतलब ओम भूम भीष्म शुम होता है, वो वाला इसमें ज्यादा प्रचलित था वज्रयान में, ठीक है। वज्रयान में हिंदुइज्म मेन डीडी तारा, ठीक है। तंत्र मंत्र यंत्र इसमें सब प्रचलित था, ठीक है। अब देखिए ये हो गए कुछ बुद्धा बुद्धिसत्व हो गया, ठीक है। अब बुद्धिसत्व क्या होता है, बुद्धिसत्व कॉन्सेप्ट समझिए। बुद्धिसत्व वो हो गए जो गौतम बुद्ध जी के स्टेज पर पहुंचे, जैसे अपने मेडिटेशन के लिए जो ज्ञान हासिल करते ना, तो इन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया। अब गौतम बुद्ध जी चलो मेरा ज्ञान हासिल हो गया, मैं निर्वाणा होता हूँ, ठीक है, मैं निर्वाण लेता हूँ, अब मैं चलता हूँ, ठीक है। अब इनका क्या है, बोलते हैं हमने तो ज्ञान हासिल कर लिया लेकिन हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए जब कुशीनगर में वो मर गए थे तो ज्ञान तो पहले होते, लेकिन उस समय उनको मोक्ष चाहिए था, मोक्ष कि चलो अब जीवन पूरा जी लिया, अब मोक्ष की तैयारी है, ठीक है। इसलिए उनको पता था कि इसमें नॉनवेज है, उन्होंने फिर भी खाया, ठीक है। उनको पता था इसमें नॉनवेज, फिर भी खाया 1483 में। अब ये हो गए कुछ बुद्धिसत्व। अभी देखिए ये बोले कि नहीं हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे, हम यही रह के अलग अलग लोगों को शिक्षा देंगे, उन्हें बुद्धाहुर बनने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। तो यही आगे अलौकितेश्वरा, इनको कंपैशन बोला जाता है, इनके हाथ में कमल का फूल रहता है, ठीक है, कमल का फूल रहता है। अभी अगर आपको इसका इमेज दिखा दूं, अलौकितेश्वरा, इनके हाथ में कमल का फूल रहता है, अवलोकितेश्वरा, ठीक है। देखिए इनके हाथ में कमल का फूल रहता है, ये देखिए ये है कमल का फूल, ठीक है। ये अपने को कंपैशन करना, मतलब हर एक मनुष्य के दरिद्रता, मतलब जो भी दरिद्रता हो या उनके प्रॉब्लम हो, उनको अच्छे से समझते थे, कंपैशन हो गया। वज्रपान, इनके हाथ में वज्र रहता था कि एक अगर शांत है और अगर कोई लफड़ा कर रहा है तो उस पर वज्र गिराऊंगा, ये थे, ठीक है। मंजूश्री थे, ठीक है। मंजूश्री अपना शाक्य मुनि ट्रिनिटी में आते हैं, ठीक है, शाक्य मुनि ट्रिनिटी में। शाक्य मुनि ट्रिनिटी कौन है, मंजूश्री, समंत भद्रा और बुद्धि, ठीक है। ये अपने एक किसकी गर्भ आते हैं, ये आकाश में देखते हैं, ठीक है। मतलब इनका अलग अलग रहता है कि मैं सबको ज्ञान दूंगा, आकाश का ज्ञान दूंगा, आकाश गर्भ ये सबको ज्ञान दूंगा, ठीक है। मैत्रिया, इनको बोला रहा कि ये अभी आए नहीं, ये आएंगे, भविष्य में ये आएंगे, फिर से एनलाइटनमेंट, दुनिया को फिर से एनलाइटनमेंट करेंगे, ठीक है। जो ज्ञान लुप्त हो गया है उसको फिर से जीवित करेंगे, मैत्रिया। आकाश गर्भ, ठीक है। तारा, वही वज्रायन की डीटी, ठीक है। वसुधरा, ठीक है, ये भी स्कंद, सीतापत्रा, ठीक है। ये सब बोधिसत्व। ये क्या बोले, हम मोक्ष नहीं लेंगे, हम यहीं रह के सारे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगे, ठीक है। अभी देखिए ये अलग अलग मुद्राएं हैं, ठीक है, अलग मतलब जो मैंने आपको भूमि स्पर्श मुद्रा बताया ना, ये देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा, जो को मारा को बोला था कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ हूँ, ये था वो, ठीक है। ये वराह मुद्रा हो गया, ठीक है। ये ध्यान मुद्रा हो गया, जब गौतम बुद्ध जी बैठते तो अपन ध्यान में ऐसे बैठते, ध्यान मुद्रा में बैठते, ठीक है। ये अभय मुद्रा हो गया, ठीक है, एश्योरेंस, ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन, डू नॉट फियर, किसी से डरो मत किसी से, ये इनका है, ठीक है, कि कभी किसी से डरना नहीं है, ये इनका था। ये है धर्म चक्र मुद्रा, टीचिंग, बोलते हैं धर्म चक्र जो परिवर्तन होता है, कैसे ज्ञान पाना है, ये बताते धर्म चक्र मुद्रा में। वितर्क मुद्रा में इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट, कि अगर किसी से बात कर रहे हो तो दिमाग से बात करो, इंटेलेक्चुअली बात करो, ठीक है। वितर्क मुद्रा, यह है तर्जानी मुद्रा, ठीक है, तर्जानी मुद्रा। थ्रेट, वार्निंग, एक्सटेंडेड इंडेक्स, फ्लैग, पॉइंटेड, वार्निंग देते हैं कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ठीक है। अब ये आ गया नमस्कार मुद्रा, इसको अंजलि मुद्रा बोलते हैं, अंजलि मुद्रा, जो अपने इंडिया में नमस्ते है ना, नमस्ते, ये अंजलि मुद्रा से ही प्रेरित है, ठीक है। उत्तरा बोधि मुद्रा, यहाँ बोधि से आता है इंटेलेक्चुअल, दिमाग, ठीक है, दिमाग, टुगेदर, टू हैंड फिंगर, एनलाइटनमेंट हो गया इनको, ठीक है। ये होगा सेपना मुद्रा, टू हैंड्स टुगेदर, स्प्रिंकलिंग इमोर्टैलिटी, नेक्टर ऑफ इनर्ट, मतलब अपने ज्ञान को अमर बनाओ, ठीक है, ये था। कर्ण मुद्रा, गेस्चर विद द डेमन्स आर एक्सपेल्ड, विच डेमन्स आर एक्सपेल्ड, कर्ण मुद्रा, ठीक है। ज्ञान मुद्रा, टीचिंग, वही, ठीक है। तो ये बुद्धिज्म का ये डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, धन्यवाद।